जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका बी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारत इस समय अपने स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को लगातार इनहेंस करने में लगा है और इसी क्रम में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2026 से इनके डिप्लॉयमेंट को शुरू कर दिया जाएगा। ये मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज में जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट करने में सक्षम है और इन्हें इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स की जो थ्रेट है उन्हें इजीली काउंटर कर सकें। प्रलय मिसाइल एक क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके डिजाइन और डेवलप किया गया है ताकि एनिमी की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उनके इंटरसेप्शन को ये इवेट कर सके और एनिमी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सके। ये एक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा विकसित करी गई है। इसकी यूनिक डिजाइन और ट्रेजेक्टरी इसे एक फॉर्मिडेबल वेपन सिस्टम के तौर पर सामने रखती है। अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो ऑलरेडी इनके द्वारा 120 की संख्या में जो प्रलय मिसाइल है इनके ऑर्डर को प्लेस किया गया है, जिसकी डिलीवरी 2025 के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। और ये जो ऑर्डर है ये 2022 में प्लेस किया गया था और ये आने वाले भविष्य में जो कंबाइंड रॉकेट फोर्स होने वाली है इसका हिस्सा ये बन जाएंगी। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जहां पर अर्मेनिया जैसे देशों ने ऑलरेडी इनको खरीदने के लिए जो इच्छा है ये व्यक्त करी है और आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि भारत के लिए ये बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल लेकर सामने आएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अफ्रीकन मीडिया आउटलेट से, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज एयरफोर्स इस समय भारत के तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म पर एक विशेष इंटरेस्ट दिखा रही है और वो इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक भी है और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी भारत के साथ जो बातचीत है वो शुरू कर दी है। अफ्रीकन मीडिया आउटलेट की बात माने तो इसी वर्ष अगस्त के महीने में जो एफएसी का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है वो भारत के दौरे पर था, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क 1 के पोटेंशियल एक्विजिशन को लेकर भारत के साथ बातचीत करी है। और इस विजिट को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एफएसी इस समय जो पुराने SU-25 फ्रॉकफुट है जो कि सोवियत एरा के फाइटर्स हैं इनको ऑपरेट करती है और बीतते समय के साथ ये टेक्नोलॉजिकली अब उतने एडवांस नहीं रहे हैं और इनको मेंटेन कर पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि वो इन एयरक्राफ्ट्स के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने के लिए सोच रहे हैं या इन प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने के लिए वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहे हैं जो कि हर प्रकार के मिशन को इजीली एग्जीक्यूट कर सके और उसमें तेजस का नाम सबसे ऊपर आया है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी वर्सेटाइल भी है। एफएसी जैसे अफ्रीका के तमाम देश हैं जो इस समय पुराने सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, जिनको मेंटेन और अपग्रेड कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है और स्पेयर पार्ट्स की दिक्कतें भी उनके सामने बनी रहती हैं। साथ ही साथ उनमें जो मॉडर्न एवियोनिक्स का अभाव है वो भी देखा गया है। अब अगर हम SU-25 फ्रॉकफुट की ही बात करें तो ये एक रगेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जो कि DR कॉन्गो के द्वारा कॉम्बैट में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बीतते समय के साथ अब यहाँ पर इसको मेंटेन कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अपने इस विजिट के दौरान जो कॉन्गो एयरफोर्स के चीफ हैं और दूसरे जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल हैं उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ इस मामले में काफ़ी एक्सटेंसिव टॉक्स की हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि डेलीगेशन ने कोटा हरि नारायण सर के साथ भी बातचीत करी है तेजस को लेकर के, जहां पर उन्होंने तेजस के जो की फिगर्स है और जो मेन एडवांटेजेस हैं इनको लेकर डिस्कशन किया है। डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तक सीमित नहीं थे, बल्कि जो दूसरे बेनिफिट हैं तेजस को एक्वायर करने के बाद जो उनको मिल सकते हैं उस पर भी चर्चा की गई है, जिसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी शामिल है। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो यहाँ पर जो बातचीत हुई है ये तेजस मार्क 1A को लेकर नहीं बल्कि तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म को लेकर हुई है, जो कि एयर टू ग्राउंड अटैक मिशन को और रिकॉनेसेंस मिशन को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि कॉन्गो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो तेजस की बेहतरीन कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। तेजस मार्क 1 का अगर एक्विजिशन उनके द्वारा किया जाता है तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके पास दूसरे जो एडवांस वेपनरी है तेजस के साथ आने वाली उसका एक्सेस भी मिल जाएगा, जहां पर उनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी होगी और वो एक ऐसे वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेंगे जिसको लेकर भविष्य में जो संभावनाएं हैं वो उनके द्वार हमेशा खुले रहेंगे कि भारत जो भी एडवांस वेपनरी तेजस के लिए बनाएगा उसका एक्सेस भी उनको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि डील फाइनलाइज होगी या नहीं, क्योंकि कोई भी देश अगर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है तो वो अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है और उसके लिए उनकी विजिट भी आम होती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एयर इंडिया को लेकर आ रही है। दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट 9684 को एक बॉम्ब थ्रेट मिलती है, जिसके बाद से सिंगापुर एयरफोर्स के 2 F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया जाता है, जिनका उद्देश्य होता है इस एयर इंडिया फ्लाइट को स्कॉर्ट करना और आबादी वाले क्षेत्र से बाहर ले जाकर सेफली लैंड करना। आइए जानते हैं इसके पीछे का मामला क्या है। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो मेल है
वो की जाती है एयर इंडिया को, जहां पर इनमें बॉम्ब होने की खबर प्रदान की जाती है। और उसके बाद से फ्लाइट में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये ऑलरेडी ऑलरेडी जो है एयरबॉर्न होती है, और ये बेसिकली जो सिंगापुर का वायु सीमा है उसमें उड़ रही होती है। अब ये जो फ्लाइट थी ये मदुराई से सिंगापुर के लिए उड़ान भरती है, और जब ये खबर सामने आती है तो तुरंत सिंगापुर के द्वारा जो 2 F-15 फाइटर जेट्स हैं इनको स्क्रैम्बल किया जाता है, ताकि वो स्क्वाड कर सके इस फ्लाइट को और सेफली लैंड करवा सके। और बाद में F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट इनको सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट में लैंड करवाते हैं, जहां पर इस फ्लाइट को सिंगापुर की जो एयरपोर्ट पुलिस है उसके हवाले कर दिया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। इस पर सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका बयान सामने आता है कि हमारे सामने जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे और हम किसी भी घटना से जल्द निजात पाना चाहते थे, और इसीलिए हमने जो F-15 फाइटर्स है उसको स्क्रैम्बल किया और इसको सेफ डिस्टेंस पे लाने के लिए या सेफ जगह पर लाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। हालांकि अभी ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगापुर पुलिस के हवाले है और यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन आने के बाद ही मामले की असलियत से पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार मामला क्या था, क्या सही में ये थ्रेट सही थी या गलत। इसके बारे में हमें तभी पता चल पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट HLFT-42 को लेकर आ रही है। HLFT-42 प्रोग्राम भारत का एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो कि तकरीबन 16.5 टन वजनी होगा, और ये भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2, एमका और टेडवेव जैसे प्रोग्राम में एक प्रमुख ट्रेनर की भूमिका निभाएगा। इससे पहली बार एरो इंडिया 2023 में अनवील किया गया था, जहां पर हर्षवर्धन ठाकुर सर ने इस एयरक्राफ्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स थी सामने रखी थी। लेकिन अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए एक उचित जो इंजन है उसकी तलाश कर रहा है, ताकि इस नेक्स्ट जनरेशन के सुपरसोनिक लीडिंग फाइटर ट्रेनर को पावर किया जा सके। शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए कावेरी इंजन का जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब इसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आई तो हमें ये पता चला कि कावेरी इंजन इसके लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता। और उसके बाद अब क्योंकि इसका वजन 16.5 टन है, जो कि तेजस मार्क 2 से सिर्फ 1 टन हल्का है, तो इसके लिए पहले जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है इसको सजेस्ट किया गया, और ये माना जाने लगा कि शायद इन्हीं इंजन के साथ पावर होके ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचएल ने कंफर्म कर दिया है कि वो सेम इंजन का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रेनर की भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभाएगा, जहां पर इसमें एक मैसिव पेलोड हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये तकरीबन 4 टन से ज़्यादा का जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है उसके साथ में आएगा, और ऐसे में इसको पावर करने के लिए एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके लिए जो सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होने वाला AL-31 इंजन है इसको कंसीडर किया जा रहा है। जी हाँ, इस समय ये एक ऐसा इंजन है जो कि HLFT-42 के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये जो थ्रस्ट जनरेट करता है ये सफिशिएंट होगा इसके लिए। क्योंकि अगर हम बात करें AL-31 इंजन की, तो AL-31 इंजन अपने बेहतरीन थ्रस्ट के लिए जाना जाता है, जो कि 123 किलोन्यूटन का है। और अगर हम प्राइस टैग की बात करें तो ये $10.8 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि HLFT-42 के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। लेकिन फाइनल कॉल HAL की है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।